हेलो हेलो हेलो। सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, फाइनली वी आर हियर विद द करेक्शंस जो एनसीईआरटी ने इस बार किए हैं। ठीक है, तो नीट या ट्वेल्थ बोर्ड जो भी प्रिपरेशन हम कर रहे हैं उसके लिए क्लास 11th और प्लस क्लास 12th में एनसीईआरटी ने इस बार जो जो लेटेस्ट करेक्शंस हम लोगों को दिए हैं वो आप लोगों तक मैं यहाँ पे पहुँचा रहा हूँ, और प्लस कोशिश करूँगा कि उन करेक्शंस के साथ साथ उन चीज़ों को मैं समझा भी दूँ आपको कि ये चेंजेस क्यों किए गए। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं इस फिगर की जो दे रखा है क्लास 12th एनसीईआरटी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। ओवरी का सेक्शन दे रखा था और डेवलपमेंट दिख रहा होगा आपको यहाँ पे फॉलिकल्स का। यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी, ये लेबलिंग लेबल किया गया है इसको एज एन ओवम, लेकिन हम जानते हैं कि जब 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है ओवरी में तब ओवम रिलीज नहीं होता। तब जो स्ट्रक्चर रिलीज होता है उसका नाम है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte ही ओव्यूलेशन के वक्त रिलीज होता है और ये सेकेंडरी oocyte बाद में फर्टिलाइजेशन के वक्त मियोसिस 2 कंप्लीट करता है और कन्वर्ट होता है ओवम में। तो टेक्निकली बहुत बढ़िया कि एनसीईआरटी ने किस लेबलिंग को चेंज करके ओवम को चेंज करके यहाँ पे सेकेंडरी oocyte लेबल किया गया है। तो बिल्कुल सही करेक्शन है ये, और इसकी बहुत रिक्वायरमेंट थी एक्चुअल में। काफ़ी कंफ्यूज कर रहा था ये डायग्राम काफ़ी स्टूडेंट्स को। आगे बढ़ते हम लोग। ये एक लाइन है एनसीईआरटी अगेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ब्रेस्ट वाला स्ट्रक्चर जहाँ पे एक्सप्लेन किया एनसीईआरटी ने, वहां पर थोड़ा सा इन्होंने अपडेशन किया और अपडेशन बहुत बढ़िया किया इन्होंने। वो लिखते हैं कि ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट। बिल्कुल सही बात है, हर लोब से मेमोरी लोब से आने वाले ट्यूब्यूल्स ज्वाइन करके मेमोरी डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। बिल्कुल, बाद में ये बहुत सारे डक्ट्स मिलकर एक वाइडर मेमोरी एम्पुला का फॉर्मेशन करते हैं जो कनेक्टेड है लेक्टिफेरस डक्ट से, और ये लेक्टिफेरस डक्ट निपल्स पे ओपन होते हैं। बहुत सारे लेक्टिफेरस डक्ट होते हैं जिनकी सेपरेट ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है निपल पे, और उन्हीं के थ्रू जो है जो मिल्क है वो बाहर जो है रिलीज किया जाता है। तो इसको एनसीईआरटी ने कुछ ऐसा अपडेट किया कि लेक्टिफेरस डक्ट में जो एम्पुला है वो लेक्टिफेरस डक्ट में ओपन होता है, और ये लेक्टिफेरस डक्ट निप्पल पे जो है जाकर ओपन होती है जहां से मिल्क को एक्सप्रेस किया जाता है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। तो इन्होंने बहुत ढंग से इस चीज़ को लिखा है कि मिल्क का एक्सप्रेशन किया जाएगा ड्यूरिंग लैक्टेशन या ड्यूरिंग दी ब्रेस्ट फीडिंग। क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ देखो आप, अगर मैं और टेक्निकली बात करूं तो ये जो वर्ड यूज किया ना इन्होंने सक्ड आउट, बेसिकली और टेक्निकली बात करोगे आप तो ये सकिंग नहीं, ये प्रोसेस सकलिंग कहलाता है। जब इन्फेंट दूध पीता है, जब ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो दैट प्रोसेस इज सकलिंग एंड नॉट सकिंग। इसलिए सही किया कि इस वर्ड सकिंग को हटाकर इन्होंने मिल्क का एक्सप्रेशन लिख दिया। तो ये बहुत अच्छा करेक्शन एनसीईआरटी ने इस बार किया है। उसके अलावा हम लोग नेक्स्ट चलते हैं एवोल्यूशन वाले चैप्टर पे। एवोल्यूशन वाले चैप्टर में एनसीईआरटी कहती है कि यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो इसको भी करेक्ट किया गया, और ये भी बहुत अच्छा करेक्शन है। 13.8 याद करना है बेटा, आपको ध्यान रखना है कि जो यूनिवर्स है वो 13.8 बिलियन ईयर्स अगो फॉर्म हुआ था, ना कि 20 बिलियन ईयर्स अगो। ये भी काफ़ी लंबे टाइम से एनसीईआरटी से रिक्वेस्ट की जा रही थी कि इसको हटाया जाए और इसको सही किया जाए। तो इट इज यूनिवर्स का एज ध्यान रखना है, 20 नहीं 13.8 बिलियन ईयर्स रखना है हमें। ये भी एक बहुत मस्ट जो बार बार रिक्वेस्ट किया गया था कि आपको ये चेंज करना चाहिए, क्योंकि सरासर गलत लिख रखा था यहाँ पर। देखो इस कॉर्न के डायग्राम में, पहले मैं आपको इसका पहले एक बार एक बैकग्राउंड समझा दूं, उसके बाद मैं समझाता हूँ कि गलती क्या है और इसको सही कैसे किया गया। देखो ये आपके सामने एक कॉर्न प्लांट का पिक्चर है। इस कॉर्न प्लांट में दो चीज़ें होती है, एक होता है टेसल और एक होता है ईयर। ये जो टेसल वाला पार्ट है बेटा, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी मेल पार्ट है टेसल वाला पार्ट, और ये जो ईयर वाला पोर्शन है ये फीमेल पोर्शन है। दिस इज दी फीमेल पार्ट। तो कॉर्न प्लांट में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है। मेल पार्ट टेसल है और फीमेल पार्ट को कहा जाता है ईयर। एनसीईआरटी पहले क्या लिखती थी? एनसीईआरटी लिखती थी कि इन्फ्लोरेसेंस की फॉर्म में उसको पैक किया गया, और एक फेमिलियर एग्जाम्पल जो है कॉर्न का कॉब, इसका फेमिलियर एग्जाम्पल है, जिसमें कहा गया कि जो टेसल्स आपको दिखाई देती है दीज आर नथिंग बट स्टिग्मा एंड स्टाइल, जो सरासर गलत था। जबकि टेसल्स क्या है? टेसल्स तो मेल पार्ट हो गए। एनसीईआरटी ने लिख रखा था कि टेसल्स जो आपको दिखते हैं वो स्टाइल और स्टिग्मा है, तो ये गलत है। टेसल्स तो मेल पार्ट है। तो यहाँ पर करेक्शन करके क्या करेंगे, टेसल्स को हम क्या कर देंगे, ईयर्स। लेकिन मैं तो आपको कहूंगा कि आप इसको भी याद रखो कि ईयर वाला पार्ट फीमेल पार्ट है और टेसल वाला पार्ट मेल पार्ट है। जो ये करेक्शन भी एनसीईआरटी ने इस बार हमें
करके दिया है। नेक्स्ट ये एक टेबल दे रखी है बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में, और ये करेक्शन भी इन्होंने बिल्कुल सही किया है बेटा। इन्होंने यहाँ पर हाइड्रोजन का ह्यूमन बॉडी में जो परसेंटेज लिखा हुआ है बहुत कम लिखा हुआ है 0.5, जबकि हाइड्रोजन तो बहुत बेसिक है। करीब करीब आप चाहे प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखो, कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर देखो, न्यूक्लिक एसिड्स का स्ट्रक्चर देखो, सब में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन केवल 0.5 नहीं होता, इसका एक्चुअल वैल्यू होता है 9.5%। यानी रफली याद करना चाहो तो 10% हाइड्रोजन होता है, ये रफली याद करने का तरीका। लेकिन एग्जैक्ट जो एनसीईआरटी ने इस बार करेक्शन करके लिखा है वो है 9.5%। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि एनसीईआरटी यहाँ पर करेक्शंस कर चुकी है। ये करेक्शंस बेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर नीट के एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए और आपने 0.5 लिख के आ गए तो आप कोई चैलेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि एनसीईआरटी अपनी तरफ से करेक्शंस दे चुकी है। तो इनको आप विशेष तौर पर नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें एक स्पेलिंग करेक्शन किया इन्होंने। ये बायोमोलिक्यूल्स में अगेन प्रोटीन के स्ट्रक्चर का डायग्राम है, जहां पर इसको लेबल किया गया था बीटा प्लेटेड शीट की तरह, लेकिन एक्चुअल में ये स्पेलिंग जो है ना वो गलत है। बस ये बीटा प्लेटेड शीट इस तरीके से लिखा जाना चाहिए था, यानी यहाँ पर एक ई मिसिंग था जो इन्होंने इस बार करेक्ट करके दे दिया। तो बीटा प्लेटेड शीट इस तरीके से आप इसको स्पेल करोगे। आगे बढ़ते हैं। ये आप ऑलरेडी जानते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स जानते हैं कि ये चीज़ सरासर एनसीईआरटी ने गलत दे रखी थी। एनसीईआरटी ने हालांकि इस चीज़ को अपने टेक्स्ट में तो पहले ही करेक्ट कर दिया। वो ये कहते हैं कि जब एक्चुअल में 4H+ ये जो प्रोटॉन चैनल यहाँ पे प्रेजेंट है F0 F1, इस F0 F1 से जब 4H+ मूव करते हैं टुवर्ड्स दी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, तब एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ये था फैक्ट। एनसीईआरटी ने लिख रखा था कि 2H+, तो ये 2H+ को आप करेक्ट करके क्या कर लो 4H+। हालांकि इसके बाजू में जो एनसीईआरटी ने टेक्स्ट दे रखा है वहां पे एनसीईआरटी ने 4H+ उसको कर दिया है, बस डायग्राम का करेक्शन बाकी था जो उन्होंने इस बार कर दिया। चलिए और आगे बढ़ते हम लोग। ये एक पैराग्राफ है, ये भी प्लांट जो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाला चैप्टर है क्लास 11th में, उसका पैराग्राफ है। यहाँ पर एक मिस्टेक थी। यहाँ पर लिखा गया था कि ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। केवल ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया ही अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी अगर मैं इस लाइन के हिसाब से चलूँ तो एनसीईआरटी ने कहीं पे भी रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी इनकी बात ही नहीं की। उसके अलावा एनसीईआरटी ने बात नहीं की किसकी, पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की। अब पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ये भी तो जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, बिल्कुल करते हैं। पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो है ये नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन आएगा तो फोटोसिंथेसिस की कैटेगरी में। ये भी तो फूड प्रिपेयर अपना कर सकते हैं। तो केवल ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया ही अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, ये गलत हो गया। इसलिए एनसीईआरटी ने क्या किया, इस ओनली वर्ड को यहाँ से हटा दिया और अब ये सेंटेंस यहाँ से शुरू होता है कि ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो ओनली वर्ड हटाने से अब वो केवल ये कह रहे हैं कि ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया अपना फूड बना सकते हैं। दैट डजंट मीन कि कोई और नहीं बना सकता, तो ये भी बना सकते हैं। इनफैक्ट इसमें मैं एक और चीज़ जोड़ के आपको बताऊंगा कीमोसिंथेसिस के बारे में, कि कीमोसिंथेसिस कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे आपने नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, इन सब बैक्टीरिया को देखा होगा, ये कीमोसिंथेसिस करते हैं। अब कीमोसिंथेसिस चाहे फोटोसिंथेसिस नहीं हो, लेकिन एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जरूर है, इससे भी फूड सिंथेसाइज किया जाता है। ठीक है, तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका जो टेक्स्ट है ये है आपके जो मस्कुलर मसल सिस्टम वाला जो चैप्टर दे रखा है आपके, वहाँ से लिया हमने मूवमेंट एंड लोकोमोशन में, जहाँ पे एक बहुत भारी मिस्टेक कर रखी थी इन्होंने, और ये मिस्टेक ये थी, वहाँ लिख रखा था कि प्रोटोजोन्स लाइक यूग्लिना। तो ये जो सरासर गलत हो गया, यूग्लिना प्रोटोजोन में थोड़ी आता है, यूग्लिना प्रोटिस्टा में आता है। तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूग्लिना अलग से प्लेस्ड है, और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आता है प्रोटोजोन्स, लेकिन यूग्लिना प्रोटोजोन्स में नहीं आता। ये ध्यान रखना, प्रोटिस्टा में ही प्रोटोजोन्स भी आते हैं, प्रोटिस्टा में ही यूग्लिना भी आता है, लेकिन यूग्लिना खुद प्रोटोजोन की कैटेगरी में नहीं शामिल किया जाएगा। तो ये करेक्शन भी किया जा चुका है एनसीईआरटी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एड्रिनल ग्लैंड यानी कि जो एंडोक्राइन सिस्टम वाला अपना चैप्टर है, केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला, वहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो एड्रिनल ग्लैंड है उसका जो लोकेशन जो था उन्होंने ऐसा लिख रखा था कि एड्रिनल ग्लैंड इज प्रेजेंट एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, यानी किडनी के एंटीरियर पार्ट पे, जबकि ये होना चाहिए था अबव। क्या होना चाहिए था? अबव किडनी के अपर सरफेस, जो किडनी का सुपीरियर पोल जिसको आप कह सकते हो, तो किडनी के सुपीरियर पोल पे एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट था। तो इस एंटीरियर पार्ट की जगह अब ये हो जाएगा वन, इस पूरे को चेंज करेंगे, वन अबाउ ईच किडनी, इस पूरे को चेंज कर दो आप एनसीईआरटी में, ये पूरा हटा दो और अब क्या हो जाएगा, वन अबाउ ईच
किडनी, यानी हर किडनी के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है एक सिंगल एड्रिनल ग्लैंड। तो ये भी एक करेक्शन इस बार दिया गया। और देखते हैं हम लोग, इसके अलावा बहुत सारी स्पेलिंग्स जो है वो करेक्ट की गई, तो उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्लास 11th बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक नाम आता है M.W. बेजरिंक। बेजरिंक का स्पेलिंग पहले ये दे रखा था, लेकिन एक्चुअल स्पेलिंग इसका ये रहता है, तो ये स्पेलिंग करेक्शन किया गया। इसके अलावा और जगह पे C.R. जैकब डिजीज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक प्रायन की डिजीज मेंशन की गई, जिसमें C.R. जैकब लिखा था, एनसीईआरटी ने इसका फुल फॉर्म लिख दिया है क्रूज़फेल्ट जैकब डिजीज, और ये इसका एग्जैक्ट स्पेलिंग है बेटा। स्पेलिंग में आप लोग लिख लेना ढंग से, है ना, स्पेलिंग्स में एरर्स नहीं प्रोड्यूस करने हैं आपने। एक बहुत बड़ा करेक्शन ये भी किया गया, इन्होंने लिख रखा था साइटोलॉजी वाले चैप्टर में, जो श्लीडन एंड श्वान जिन्होंने सेल थियोरी दी थी, तो वहाँ मेंशन कर रखा था कि श्वान एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है, लेकिन सच्चाई ये है कि श्वान एक जर्मन साइंटिस्ट है। तो अब इसको करेक्ट कर दिया गया है, तो आप भी ध्यान रखिएगा कि श्वान जो है ब्रिटिश नहीं, एक जर्मन साइंटिस्ट थे। उसके अलावा एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक का भी इन्होंने नाम करेक्ट किया है, तो इट वाज नॉट एंटोन, इट वाज एंटनी। तो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक इसका नाम करेक्ट किया गया, लेकिन ये अभी भी गलत है। अभी भी एनसीईआरटी कह रही है कि एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक है, लेकिन ये ऐसा नहीं है बेटा, एंटनी वॉन नहीं है, ये है एंटनी वेन। तो ये करेक्शन और होना चाहिए, पर ठीक है, जितना हुआ वो भी बहुत बढ़िया है। तो एंटन की जगह एंटनी होगा और वॉन की जगह वैन होगा, लेकिन एनसीईआरटी ने अब तक वैन नहीं किया गया है। वापस बता दूं, एनसीईआरटी ने केवल एंटोन को एंटनी किया है, तो ये करेक्शन भी ध्यान रखिए आप। उसके अलावा एनसीईआरटी ने लाइन लिख रखी है कि फ्लूइड मैट्रिक्स जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो टेक्निकली साइटोप्लाज्म फ्लूइड नहीं, सेमी फ्लूइड कहलाया जाना चाहिए, इसलिए एनसीईआरटी ने करेक्शन इस बार कर दिया है कि आप इसको फ्लूइड नहीं, आप इसको सेमी फ्लूइड समझें। साइटोप्लाज्म सेमी फ्लूइड है, ना कि फ्लूइड। उसके अलावा एक फोटोसिंथेसिस वाला अगर आपको चैप्टर है, तो उसमें एक टेबल बन रखी है, उस टेबल में ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात की गई। याद करो, टेबल जो एंड में C3 और C4 को कंपेयर करने के लिए दे रखी है, वहाँ पे एनसीईआरटी ने कुछ इस तरीके से लिखा था 30 40 C, 20 25 C और अबाव 40 C। हालांकि हम समझ पा रहे थे सब कि ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड यानी टेम्परेचर होना चाहिए था, तो इस बार एनसीईआरटी ने इसको बहुत प्रॉपर वे में इस तरीके से मेंशन कर दिया है कि इट इज़ 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे पहले यहाँ डिग्री नहीं यूज़ किया गया था, और C को सीधा इसके साथ ऐसा चिपका के लिख रखा था, जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था, जो इसको उन्होंने प्रॉपर तरीके से कर दिया है। खैर, ये तो सब स्पेलिंग्स वाले एरर थे, ये तो फिर भी चल जाते, लेकिन जो फैक्ट गलत थे एनसीईआरटी में, एटलीस्ट उनको सुधारने की कोशिश किया गया। तो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि इस तरह के कदम उठाए गए। और याद रखिएगा, जो करेक्शंस मैंने आपको बताए हैं, अब आप जो नीट में आंसर्स लिख के आएंगे वो इनके अकॉर्डिंग लिख के आएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।